बात समझ में आ गई। तो इन ये चीजें निर्माण करती हैं रासायनिक अभिक्रिया का। क्लियर? तो रासायनिक अभिक्रिया सीख ली, समीकरण सीख लिया, अब उसके संतुलन के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये भी देख लिया आपने कि यहां पर क्या हुआ। ठीक, अब ध्यान से देखो, कुछ गौर किया आपने, यहां पर मैग्नीशियम एक है, यहां पर मैग्नीशियम एक है, पर यहां पर जो ऑक्सीजन है वो कितना है भाई, तो 2 है, और इस तरफ जो ऑक्सीजन है वो कितना है, तो वो है आपका कितना, एक ही है। ध्यान से देखो, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं कि हम ये कैसे बताएंगे कि कौन सा जो तत्व है, ठीक है, वो किसी समीकरण में कितना है। तो समझ लेते हैं, उसके लिए हम कुछ लेते हैं उदाहरण। तो बहुत सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि सर ये जो समीकरण लिखा हुआ है ये सही तो है बट संतुलित नहीं है। तो हम 2 चीजें सीखेंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे स्टूडेंट्स कि हम ये कैसे समझेंगे कि किस परमाणु की कितनी संख्या है। बात समझ में आ गई? हम ये कैसे समझेंगे कि किस परमाणु की कितनी संख्या है। बात समझ में आ रही है? और हम ये कैसे बताएंगे कि हम इसका संतुलन कैसे करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप यहां तक नोट कीजिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट से और रूबरू करवा रहा हूं। ठीक है ना? चलो, कर लिया कर लिया कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखो, अब ये कैसे बताएंगे, ये कैसे बताएंगे कि किसी यौगिक में या किसी आयन में किसी तत्व की संख्या कितनी है। तो ध्यान से देखिए, कैसे बताएंगे या कैसे जानेंगे कि यौगिक या आयन में